हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूट्यूब चैनल इंग्लिश पानी की त्यागी। स्टूडेंट्स, आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर का द हिंदू का एडिटोरियल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वो कैब के साथ साथ मैं ग्रामर भी क्लियर करने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। द हिंदू का एडिटोरियल बात करने वाला है, वो बता रहा है कि भाई जो हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन लेकर आए हैं, उस वैक्सीन को लगाने से पहले हमें क्या-क्या पूर्व अभ्यास कर लेने चाहिए। उसके लिए क्या-क्या पहले से ही प्रैक्टिस होनी चाहिए कि चीज़ों का हम बेनिफिट ले सकें। कहीं न कहीं वैक्सीन को लगाने से पहले जो हमारी तैयारी है कि उनको आप पहले से हम लोग अभ्यास कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या बात कर रहा है, एसेंशियल ड्राई रन। एसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी और ड्राई रन मतलब अ, पूर्व अभ्यास। मतलब भई वैक्सीन को लगाने से पहले पूर्व अभ्यास बहुत ज़रूरी है। पहले से प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, लगातार जो हम लोग काफ़ी लंबे समय से एक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग मतलब द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग समथिंग। लगातार जैसे चीज़ों को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑफ एडवर्स इवेंट, कि भाई वैक्सीन लगाने से एक कोई बुरी घटना तो नहीं घटेगी। देखिए एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई नई वैक्सीन आती है, उस वैक्सीन को लगाने से बॉडी में कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं होंगे। कह रहा है कि लगातार काफ़ी समय से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसको लेकर? एडवर्स इवेंट को लेकर। बुरे प्रभाव तो नहीं है कहीं वैक्सीन के। वो कह रहा है कि आफ्टर वैक्सीनेशन इज़ एसेंशियल, कि भई अगर बुरे प्रभाव नहीं है तभी तो वैक्सीनेशन क्या है? ज़रूरी है। बच्चों, अगर कोई भी वैक्सीन हम लोग सपोज़ करिए यूज़ करते हैं और उसके बॉडी में जाकर कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, तो फिर उस वैक्सीन का कोई प्रॉफ़िट थोड़ा ही ना हुआ। वो वैक्सीन थोड़ा ही ना बेनिफिशियल होगी हेल्थ के लिए। लगातार जो हम लोग देख रहे हैं कि क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं बॉडी पर, तो उसके बाद ही कह रहा है कि वैक्सीन जो है ज़रूरी है। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, ये आगे आने वाले जो कुछ वीक्स हैं, और देखिए टाइम के लिए बच्चों इन आता है। क्या आता है? इन आता है। फेज़ 3 डाटा। भाई पहले हम लोगों ने फेज़ 1 किया, फेज़ 2 किया। फेज़ 3 डाटा ऑफ 2 अ, कोविड-19 वैक्सीन्स टेस्टेड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सबमिटेड फॉर इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल। कह रहा है कि भैया जो फेज़ 3 है, जो फेज़ 3 का ट्रायल हुआ है, 2 वैक्सीन्स को लेकर, कोविड-19 की जो 2 वैक्सीन्स हैं, उनका जो टेस्ट किया गया है, उनका जो टेस्ट किया गया है, परीक्षण किया गया है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा। मतलब भारत में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उसको बना रही हैं कंपनीज़, उनसे ये आशा की जाती है कि भई वो सबमिट करेंगे इमरजेंसी। भई कहीं न कहीं वो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल को सबमिट कर देंगे। मतलब कहीं न कहीं इमरजेंसी यूज़ की स्वीकृति जो है ना, मिल जाएगी आने वाले कुछ वीक्स में। इसके बाद फेज़ 3 का जो डाटा आया है ना? उसमें 2 वैक्सीन्स हैं, जिनको इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इंडिया में जो उसको बना रहे हैं, उनके द्वारा इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल के लिए स्वीकृति दी जाएगी। मतलब ये इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं, मतलब टीकाकरण किया जा सकता है। इफ इवन वन ऑफ द वैक्सीन्स, कह रहा है अगर उनमें से भी एक वैक्सीन गेट्स द अप्रूवल, अगर उसको अप्रूवल मिलता है, अ कंट्री वाइड रोल आउट। कंट्री वाइड का मतलब होता है भैया देश भर में। क्या है कि अगर दोनों में से देखिए क्या कह रहा है कि एक वैक्सीन्स को भी स्वीकृति मिल जाती है कि भाई इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है, तो कंट्री वाइड रोल आउट। अब देखिए कि कंट्री वाइड जो है ना, पूरे देश भर में, कि भाई जो इम्यूनाइज़ है ना? कि भाई रोल आउट का मतलब होता है बच्चों लॉन्च करना, कि भाई कंट्री वाइड पूरे देश में जो टीकाकरण है, उसको किया जाएगा द 4 हाई रिस्क ग्रुप्स स्टार्टिंग, कि भाई जो ये टीकाकरण चलेगा, पूरे देश में जो टीकाकरण किया जाएगा, 4 हाई रिस्क ग्रुप्स स्टार्टिंग, उसको भाई 4 हाई रिस्क ग्रुप जो है, स्टार्ट कर रहे हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ, विल बिगिन सून। देखिए क्या बोल रहा है
कि भाई अगर एक भी वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है, इमरजेंसी स्वीकृति मिल जाती है, तो पूरे देश भर में जो इम्यूनाइज़ है, वह जो टीकाकरण है, उसको 4 हाई रिस्क ग्रुप के साथ जो है ना, हेल्थ वर्कर के साथ मिलकर उसको जल्दी शुरू किया जाएगा। मतलब कहीं न कहीं टीकाकरण जो है, स्टार्ट कर दिया जाएगा। 4 हाई रिस्क ग्रुप जो है उसके लिए तैयार किए गए हैं, जो हेल्थ वर्कर के साथ मिलकर काम करेंगे, है ना? देयर आफ्टर मतलब आखिरकार, इंडिया हैज़ बीन वैक्सिनेटिंग। इंडिया जो है ना, वह टीकाकरण कर रहा है मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन विद अ वैरायटी ऑफ वैक्सीन्स ईच ईयर। देखो क्या कह रहा है कि इंडिया जो है, वो भाई मिलियंस ऑफ यंग, भाई जो यंग बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, उनको हर साल अलग-अलग तरह वैरायटी की वैक्सीन जो है, वो लगा रहा है। अब देखो यहीं पर एक ग्रामर की एरर सुनिए, यहाँ पर मिलियंस आया हुआ था बच्चों, क्या मिलियंस और हैज़ बीन है, क्योंकि यहाँ पर हर साल कह रहा है भाई, हर साल से ही काम चल रहा है। तो प्रेज़ेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। बच्चों अगर मिलियन, बिलियन, 100, 1000, करोड़ किसी भी सेंटेंस में आता है और उससे पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आती, 1, 2, 3, 4 नहीं आती। भैया मिलियन में, 100 में, 1000 में, करोड़ में, लाख में एस का यूज़ होता है और उसके साथ ऑफ भी आता है। और अगर बच्चों इनके साथ कोई डेफिनिट वैल्यू आ जाती है 2 मिलियन, तो फिर हम कहते हैं 2 मिलियन पीपल, ठीक है ना? फिर हम लोग कहते हैं 3 मिलियन यंग चिल्ड्रन। अगर डेफिनेट नंबर आ जाता है तो ना तो मिलियन में, बिलियन में, 100 में, 1000 में ना तो एस लगता, ना ही ऑफ लगता है, ठीक है? तो कह रहा है भाई मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन को हर बार क्या लगा रहा है? वैक्सीन्स लगा रहा है, हर साल। एंड हैज़ द एंटायर सिस्टम इन प्लेस। वो जो पूरा सिस्टम है इन प्लेस टू रोल आउट एनी न्यू वैक्सीन्स, कि भाई ये भी जो पूरा सिस्टम है, वो भैया एक न्यू वैक्सीन के तहत भाई जो नई वैक्सीन किसको बोल रहे हैं? जो कोविड-19 है, अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि भई ये जो नया सिस्टम है, उसे अपना पूरा एक रोल आउट दिखाना है, उसमें लॉन्च करना है। रोल आउट का मतलब क्या होता है? लॉन्च करना है एक नई वैक्सीन, है ना? यूनिवर्सल रूप से। यूनिवर्सल समझ गए ना? भाई जो सभी कंट्री में आपने देखा होगा, मैक्सिमम कंट्री में वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। तो उसी के थ्रू ये जो नई वैक्सीन्स हैं, है ना? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जो इस वैक्सीन को, जो नई वैक्सीन्स है, इस वैक्सीन का टीकाकरण किया जाना है। किसके थ्रू? एक यूनिवर्सल सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू अब इस नई वैक्सीन को लॉन्च किया जाना है। रोल आउट का मतलब होता है बच्चों लॉन्च किया जाना। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, लेकिन कह रहा है ये एक फर्स्ट टाइम है कि एक जो वैक्सीन है टू बी एडमिनिस्टर्ड। एडमिनिस्टर्ड का मतलब होता है प्रभाव में लाना या व्यवस्था में लाना। कि भई जो नई वैक्सीन आई है, इसको व्यवस्था में लाया जाएगा आउटसाइड द प्रोग्राम। देखो क्या होता था बच्चों, पहले एक प्रोग्राम बनता था, है ना? वैक्सीन्स आती हैं, उनका कई बार ट्रायल होता था और काफ़ी लंबे समय के बाद उसको अप्रूवल मिलता था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर इमरजेंसी अप्रूवल देने की जो बात चल रही है, ये कह रहा है ये जो इस वैक्सीन को भैया व्यवस्था में लाया जाएगा आउटसाइड द प्रोग्राम। मतलब कि भाई जो एक हमारा प्रोग्राम फिक्स होता था ना, लेकिन यहाँ पर हम एक इमरजेंसी अप्रूवल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये इस प्रोग्राम से कहीं न कहीं एक अलग प्रोग्राम है। क्योंकि पहले वैक्सीन को ना बहुत ज़्यादा टेस्टेड किया जाता था, कई फेज़ होते थे, काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन कह रहा है ये एक आउटसाइड चल रहा है प्रोग्राम, जैसे हम इमरजेंसी अप्रूवल की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट्स। और उसने कहा है कि विशेष विशेष रूप से एडल्ट्स के लिए इज़ टू बी रोल्ड आउट। मतलब इसको भई जो यंग लोग हैं उनके लिए इसको क्या करना है? लॉन्च किया जाता है। पहले बच्चों क्या होता था कि भई जो एडल्ट बच्चे होते थे, उन पर वैक्सीन्स को काफ़ी लंबे समय बाद जो है ना लगाया जाता था, उसका इम्यूनाइज़ किया जाता था। एक्चुअली ये देखा जाता था लगाने के बाद देखिए 6 महीने 1 साल के बाद भी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या देख रहे हैं आप लोग कि भई जो नई वैक्सीन्स आई है ये, इसको एडल्ट्स लोगों पर भी इसका इसको यूज़ किया जा रहा है। ये यूँ कहिए इसका इम्यूनाइज़ किया जा रहा है, टीकाकरण किया जा रहा है ना? इम्यूनाइज़ इसको क किया जा रहा है। तो कह रहे हैं ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। सीन सेवरल एस्पेक्ट्स, कि भाई कई अलग-अलग तरीकों से जो कोविड-19 वैक्सीन्स हैं, वो उसका जो प्रोग्राम है वो अलग है। कैसे?
वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ एडल्ट्स, कि भाई टीकाकरण करना किसको, मिलियंस ऑफ एडल्ट्स को, बिलोंगिंग टू ए स्पेसिफिक ग्रुप, या जो एक कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिंग टू डोजेस, अब देखो यहाँ पर जो बात कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिंग का मतलब है यहाँ पर लगाए जाना, कि जो दो खुराक लगाई जानी है वैक्सीन की कुछ हफ्तों के अंतराल में, ना अ फ्यू वीक्स अपार्ट, कुछ हफ्तों को छोड़ छोड़कर। ये कह रहा है एडल्ट्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड द प्रोसेस, और जो प्रोसेस है एनरोल करने का रिसिपेंट्स को, भाई जो इस वैक्सीन्स को लगाएंगे उनको इनरोल करने का जो प्रोसेस है, कह रहा है वो थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, वो थोड़ा सा नया है। एंड रोलिंग आउट द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कि भाई जो इसका लॉन्च करने का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा क्या है, अलग है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसका इमरजेंसी अप्रूवल की बात कर रहे हैं अब। भाई पहले जितनी वैक्सीन हम लोगों ने लॉन्च किया तो उनमें हमने इमरजेंसी अप्रूवल नहीं लिया, और इमरजेंसी अप्रूवल अगर लेंगे तो भैया इसके साइड इफेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप सुन भी रहे होंगे, बहुत सारी रूमर्स मार्केट में है इस समय, है ना? तो कह रहे हैं कि थोड़ा-सा डिफरेंट है, कि पता नहीं साइड इफेक्ट होंगे, क्या होगा, है ना? और वो जो वैक्सीन है, वो हमारी बॉडी के लिए कारगर भी होगी या नहीं होगी, ठीक है ना? कितने लंबे समय तक काम करेगी। चलिए आगे आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ राइटली डिसाइडेड, कि गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है टू अंडरटेक ए ड्राई रन फॉर वैक्सीन। देखिए बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन, ड्राई रन का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया है, क्या? कि भई इस वैक्सीन्स के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कि भई वो एक ड्राई रन लेगी। मतलब बच्चों, कहीं न कहीं जो बात कर रहा है, देखिए एक-एक वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले तो मैं यही बता दूँ, ठीक है ना? तो चीज़ों को ना ध्यान से हम लोग को सुनना है। आइए देखते हैं, है कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भई वो एक ड्राई रन ले, मतलब पूर्व अभ्यास कर ले चीज़ों का। वैक्सीन को प्रभाव में लाने से, वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले ना कहीं न कहीं, तो वो कहीं न कहीं चीज़ों का पूर्व अभ्यास कर ले, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। आई होप सो मेरी बात क्लियर होगी होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अंडरटेक का मतलब सब लोग जानते हैं, और है ना, कोशिश की है ना? कहीं न कहीं एक बीड़ा उठाया है। अंडरटेक मतलब बीड़ा उठाना, प्रयत्न करना। चलिए आगे देखते हैं। द ड्राई रन, कि भई ये जो पूर्वाभ्यास है इज़ एक्सपेक्टेड टू बी इनिशिएटेड, कि आशा की जाती है, देखिए पैसिवाइज़ है प्रेजेंट फीड का, कि आशा की जाती है कि ये शुरू किया जाएगा इस वीक में। कहाँ पर? 4 स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश में, असम में, गुजरात में और पंजाब में। कह रहा है ये आशा की जाती है कि 4 स्टेट में इसको इस वीक में शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है? इट विल अलाउ द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू टेस्ट, ये चीज़ जो है ना अलाउ करेगी, मैं जो इसको इस चीज़ को देख रहे हैं, भाई वैक्सीन जो है ना लगानी है, किन लोगों को लगनी है, कैसे लगनी है, कैसे उसका तरीका होगा, भाई उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स बोल रहा है। ये उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को टू टेस्ट द वैक्सीन प्रोसेस, कि ये चीज़ अलाउ करेगी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना, जो प्रशासक है, वो टेस्ट कर ले वैक्सीन प्रोसेस का, और चेक द यूसेज, और भाई इसके प्रयोग को चेक करे ऑफ द कोविन आईटी प्लेटफॉर्म। और भाई जिस जिस प्लेटफॉर्म के तहत ये काम हो रही है ना, उसको कोविन आईटी प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया है। देखिए एक जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, कि जिसके तहत ये सारी चीज़ें होनी है, वैक्सीन्स को लगना है, किन लोगों को लगाया जाना है ना? और जो इस चीज़ को देखेगी कि इसके साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं है, कितने अंतराल के बाद वैक्सीन्स लगनी चाहिए, है ना? अभी ऊपर बात कर रहा था कि भाई 2 डोज़ेज़ लगानी है, कुछ-कुछ वीक के बाद, है ना? भाई पहले एक वैक्सीन लगाई जाएगी, उसके कुछ वीक के बाद दूसरी वैक्सीन जो है ना, लगाई जाएगी फिर उसी पर्सन को। तो इस काम को जो देखेगा उसको कोविन आईटी प्लेटफ़ॉर्म बोला गया है। फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग डाटा एंट्री। कह रहा है ये जो प्लेटफ़ॉर्म है ना? मै फॉर मैनेजमेंट के लिए है, और एंटायर वैक्सीन प्रोसेस के लिए है। क्या? कोविन आईटी प्लेटफ़ॉर्म, कोविन आईटी प्लेटफ़ॉर्म। और भई ये डाटा एंट्री भी करेगा, और भाई डेट देगा, भाई कौन सी डेट को, जैसे भाई एक पर्सन्स को वैक्सीन लगा दी है, फिर उसी पर्सन को
जो वैक्सीन लगाने की जो नेक्स्ट डेट होगी वो क्या होगी? क्योंकि एक पर्सन को अ, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 डोज़ेज़ लगेंगी। एलोकेशन का मतलब होता है डेट देना, बाँटना। और टाइम उसको बताया जाएगा कि कब आपको वैक्सीन लगेगी। एंड ए ड्रिल ऑफ सेशन। ड्रिल का मतलब होता है अनुशासन तरीके से चीज़ों को काम करना। कि भई जो चीज़ें हैं ये जो सेशन साइट्स है वो एक अनुशासन रूप से हो, किसके साथ? टेस्ट बेनिफिशरीज़ के साथ। कि भई जो इस वैक्सीन के लाभार्थी हैं, उनके साथ ये चीज़ें एक प्रोसेस में हो, ठीक है ना? एक कठोर प्रोसेस में हो। ड्रिल का मतलब होता है एक कठोर प्रोसेस हो, मतलब चीज़ें खराब ना हो। द लिंकेज बिटवीन, भाई जो एक कड़ी जुड़ी है बिटवीन प्लानिंग के बीच में, कि भाई पहले तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कितने लोगों को दी जाएगी, और इसका जो इम्प्लीमेंशन है, मतलब कितने लोगों पर इसको लगाया जाएगा। और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म विल आल्सो बी टेस्टेड, कि भाई जिन लोगों को लगाई है उसकी क्या रिपोर्टिंग रही है, उसकी क्या अ, गतिविधियां रही हैं, इसको भी क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा। ये कौन करेगा भैया? ये आईटी प्लेटफॉर्म करेगा। कौन? आईटी कोविन प्लेटफॉर्म, जिसको नाम दिया गया है। सिंस फोर हाई रिस्क ग्रुप्स हैव बीन प्रायोरिटाइज्ड टू रिसीव द वैक्सीन, कह रहा है कि चूंकि क्या हुआ है, ये जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं, इनको प्रायोरिटीज दी गई है वैक्सीन को रिसीव करने के लिए, है ना? द फर्स्ट प्राप्त करने के लिए, द फर्स्ट टास्क टू रजिस्टर, कि पहला काम तो ये है कि रजिस्टर करें रिसिपेंट्स को, है ना? भाई जिन लोगों को वैक्सीन लगनी है, जिन लोगों ने अपना नाम लिखाया है, कि उनको रजिस्टर करना, इस पर? कोविन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना? ये किसका काम है? समझ गए ना? ये ये भी 4 ग्रुप बनाए गए हैं, है ना? तो उनका काम है ये। अनलाइक, अनलाइक का मतलब होता है विपरीत, एक अलग तरीके से। जो वैक्सीनेटिंग है बच्चों को अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मेरा बच्चों को भाई जो टीकाकरण करना है ना, वो थोड़ा-सा अलग तरीका है। जो बच्चों को वैक्सीनेशन करने का तरीका है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, है ना? वो एक अलग तरीका है। वो कौन-सा तरीका है? वो अभी देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं। द कोविड-19 वैक्सीन विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड, क्या जो कोविड-19 वैक्सीन है, वो प्रभाव में लाई जाएगी, किसको किसको लगाई जाएगी? भई 100 एडल्ट्स को लगाई जाएगी एट ईच डेज़िग्नेटेड साइट। डेज़िग्नेटेड जो पहले से निर्धारित साइट्स हैं, अलग-अलग निर्धारित जगहों पर। साइट्स का मतलब यहाँ पर जगह पर, है ना? और डेज़िग्नेटेड मतलब जो पहले से डिसाइड की गई है, ऑन अ प्री डिफाइंड डेट, और पहले से इसके लिए डिफाइंड डेट है और टाइम है। कह रहा है कि 100 एडल्ट्स को अलग-अलग तरीके से वैक्सीन्स लगाई जाएगी, अलग-अलग जगह पर वैक्सीन्स लगाई जाएगी, सॉरी, जो पहले से निर्धारित साइट्स हैं उन पर वैक्सीन्स लगाई जाएगी, और जो उनको पहले से डेट दी गई है और जो टाइम दिया गया, प्रायर टू वैक्सीन। समझ गए ना? प्रायर मतलब पहले से, ठीक है ना? जो निर्धारित किया गया है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन जो पहले से निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से उनको वैक्सीन्स लगाई जाएगी। द बोनाफाइड ऑफ द रजिस्टर्ड, बोनाफाइड का मीनिंग होता है बच्चों प्रमाणिक, है ना? जो चीज सत्य है उसको बोनाफाइड बोला जाता है। बोनाफाइड ऑफ द रजिस्टर्ड एडल्ट्स आर टू बी डिटरमाइंड, कि भाई पहले से प्रमाणिक रूप से जो रजिस्टर्ड एडल्ट्स हैं आर टू बी डिटरमाइंड, कि पहले उनको डिटरमाइन किया जाएगा। मतलब पहले जो रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने भैया पंजीकरण कर रखा है, पहले उनको ही वैक्सीन्स दी जाएगी। उनको डिटरमाइन किया जाएगा कि किन लोगों को वैक्सीन्स लगनी है। द आईटी प्लेटफॉर्म हैज़ टू जनरेट, कि जो आईटी प्लेटफॉर्म है, जो हम कोविन का नाम दिया गया है जिसको, इसको जनरेट करना है डेट और टाइम। इसको टाइम और डेट बताना है व्हेन पीपल कैन रिसीव द सेकेंड डोज। देखो पहले उनको फर्स्ट डोज लगना है, और फिर भैया ये जो प्लेटफॉर्म है यही डिसाइड करेगा कि उनको सेकेंड डोज कब लगना है, कितना उनको, कितने टाइम के बाद उनको डोज लगाना है। लगना भी है, नहीं लगना, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट डोज से भैया कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? व्हेन द मोर देन वन वैक्सीन बिकम्स अवेलेबल, देखो क्या कह रहा है, कि जब एक से ज़्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो जाती है ना, तो ये ज़रूरी हो जाता है
ये सुनिश्चित करना कि जो लोग हैं रिसीव द सेम वैक्सीन ट्वाइस। कि भैया देखो क्या होता है, ट्वाइस मतलब 2 बार। जैसे आप लोगों ने एक कंपनी की वैक्सीन लगाई है, तो फिर ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो सेकंड डोज़ है, वो उसी वैक्सीन की मिले जो आपने फर्स्ट कंपनी की जो वैक्सीन्स लगाई थी। तो कह रहे हैं ये ज़रूरी हो जाता है कि लोगों को वही वैक्सीन मिलनी चाहिए जो उसने पहली कंपनी की वैक्सीन लगाई थी। कई बार क्या होता है कि भई लोग पता लगा लोगों ने एक कंपनी की वैक्सीन ले ली और जो सेकंड डोज़ है वो दूसरी कंपनी की लगा ली है लगवा ली है। तो उसका कोई अच्छा इफ़ेक्ट नहीं होता, हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाए। फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सेकंड डोज़ भी भैया उसी कंपनी की लगे जो पहली कंपनी की वैक्सीन जो है आपने लगवाई थी। चेकिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑल, ये सारी चीज़ें चेक करना, रिपोर्ट करना, है ना? ऑफ ऑल एडवर्स इवेंट्स इमीडिएटली कि भाई कोई कोई बुरी जो है ना इवेंट तो कुछ बुरे प्रभाव तो नहीं हो रहे इमीडिएटली। एंड डे आफ्टर द वैक्सीन इज एसेंशियल, ठीक है ना? भाई कुछ दिनों के बाद वैक्सीन्स के, है ना? ये ज़रूरी है। डेज़ आफ्टर द वैक्सीनेशंस के बाद ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ चेक करना। ऑल द मोर एज़ नो कोविड वैक्सीन 19 हैज़ अंडरगोन लॉन्ग टर्म फॉलो-अप फॉर सेफ्टी ड्यूरिंग द ट्रायल। देखिए क्या बोल रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ऑल द मोर और भी बहुत सारी चीज़ें एज़ कोविड-19 वैक्सीन हैज़ अंडरगोन। देखिए बच्चों, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें सारी चल रही हैं, है ना? इसके साथ में अंडरगोन का मतलब होता है इसके साथ में जो लॉन्ग टर्म फ़ॉलो-अप चल रहा है ना? कह रहा है सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है ना? साथ में ये चीज़ें एक जो फ़ॉलो-अप है लंबे समय से लॉन्ग टर्म फ़ॉलो-अप, है ना? ट्रायल के दौरान ये चीज़ क्या है, ये साथ में चलनी चाहिए। ये चीज़ साथ में होनी चाहिए कि भाई एक तरह से लॉन्ग टर्म फ़ॉलो-अप भी लेना चाहिए कि भाई जिसने वैक्सीन ली है, क्या उसको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुए, है ना? और वो सेफ़ है या नहीं है ना? जो उस पर ट्रायल किया गया सेफ्टी के भाई जो ट्रायल के दौरान भाई वो पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं है। बोथ द वैक्सीन्स, ये जो दोनों वैक्सीन्स हैं दैट आर एट द एडवांस स्टेज ऑफ टेस्टिंग इन इंडिया। कि भारत में ये परीक्षण की जो स्टेज है उसमें ये एडवांस दौर में है। जो बात कर रहा था कि 2 वैक्सीन्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाएगा, अभी उसने ऊपर कहा था कि कह रहा है कि वो ये एक एडवांस स्टेज में है। क्या डू नॉट रिक्वायर अल्ट्रा, कि भाई जो दोनों वैक्सीन्स हैं उनको अल्ट्रा लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। अल्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्सीन्स को ना सेफ रखने के लिए बहुत ही मिनिमम लो टेम्परेचर चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चाहिए था। कुछ वैक्सीन्स बनाई गई है जैसे फ्रांस में है, रूस में है, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनको सेफ वो तभी रह सकती हैं जब उनको माइनस टेम्परेचर मिले। लेकिन जो भारत में वैक्सीन्स बन रही हैं 2, कह रहे हैं इनको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लो टेम्परेचर की। क्या करने के लिए? डिलीवरी करने के लिए और स्टोरेज करने के लिए। मतलब भई इधर से उधर भेजा जा सके और इनको सेफ रखा सके, स्टोरेज रखा जा सके उनको, है ना? स्टोर किया जा सके उसके लिए ज़्यादा लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। हैज़ द एक्जिस्टिंग फैसिलिटीज़, कि भाई अभी जो फैसिलिटीज़ हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम की मोस्ट ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादातर जिलों में कैन बी यूज्ड। कि भाई अभी जो फैसिलिटी है उसके थ्रू ही हम लोग क्या कर सकते हैं, हम यूज़ किया जा सकता है स्टोरिंग एंड वैक्सीन। कि भाई जो फैसिलिटी हमारे पास है अभी ज़्यादातर जिलों में, तो उसके थ्रू ही हम इसको स्टोर कर सकते हैं वैक्सीन को, ठीक है ना? स्टोरिंग द वैक्सीन, वैक्सीन को स्टोर रखा जा सकता है क्योंकि ज़्यादा मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है। एज़ द प्लान इज़ टू कि जैसे प्लान बनाया गया है ना, वैक्सीनेट करने का 300 मिलियन पीपल को, है ना? 4 हाई रिस्क ग्रुप में भाई इसको जो है इंडिया के अंदर एक प्रोग्राम बनाया गया है कि 4 हाई रिस्क ग्रुप बनाए गए हैं। 300 मिलियन पीपल को इस वैक्सीन लगाना है। कह रहा है क्योंकि 300 मिलियन पीपल को वैक्सीन लगाना है तो 600 मिलियन डोजेज़ विल बी रिक्वायर्ड। क्या 600 मिलियन डोजेज़ की आवश्यकता होगी इन 300 को लगाने के लिए। कैसे होगी? भाई कई बार होता है, देखिए एक पर्सन को क्या होता है 2 डोज़ लगानी है,
तो 300 मिलियन को लगाना है, 300 मिलियन पीपल को वैक्सीनेट करना है। भाई 300 मिलियन पीपल को वैक्सीन्स लगानी है। उसके लिए कह रहा है कि 600 मिलियन डोज की आवश्यकता होगी। और ये जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज शुड देयरफॉर look at creating additional storage capacity at these facilities to store millions of COVID-19 vaccines। कह रहा भैया इस एक्सरसाइज को क्या चाहिए, क्या करना है, देखना पड़ेगा लुक। इसलिए इस एक्सरसाइज को देखना पड़ेगा कि एडिशनल अतिरिक्त स्टोरेज कैपेसिटी को उत्पन्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी को बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा एट दीज फैसिलिटीज टू स्टोर मिलियंस ऑफ कोविड वैक्सीन। भाई जो कोविड-19 की मिलियंस ऑफ वैक्सीन जो है उसको क्या करना है, स्टोर करना है। तो भैया एडिशनल जो है स्टोरेज कैपेसिटी बनानी होगी इस एक्सरसाइज के लिए। भाई इस दिस एक्सरसाइज को ये चाहिए, मतलब ये जो एक्सरसाइज की जाएगी इसको एडिशनल कहीं ना कहीं स्टोरेज चाहिए। एज फैसिलिटीज ऑफ वैक्सीन स्टोरेज कैन नॉट बी डेडिकेटेड टू ए सिंगल वैक्सीन। देखिए क्या बात कर रहे हैं कि भाई वैक्सीन को स्टोरेज करने के लिए ना, जो स्टोरेज है वैक्सीन का, उसके लिए भैया वो एक सिंगल वैक्सीन के लिए उस पर आधारित नहीं रह सकते हम लोग। कह रहा है कि ये जो फैसिलिटीज हैं वो कहीं ना कहीं स्टोरेज के लिए कैन नॉट बी डेडिकेटेड, कि भाई हम एक सिंगल वैक्सीन पर ही आधारित नहीं रह सकते। मतलब एक सिंगल वैक्सीन के लिए जो फैसिलिटीज हैं हम उन पर ही आधारित नहीं रह सकते। मतलब जो अलग अलग वैक्सीन्स हैं उनके जो फैसिलिटीज हैं वो अलग-अलग भी तो होंगी ना, तो हमें वो भी कहीं न कहीं फैसिलिटीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। हमें कहीं न कहीं जो स्टोरेज है, उसके लिए कैपेसिटी क्रिएट हमें करनी पड़ेगी। वो ये कह रहा है। अलग-अलग वैक्सीन्स के लिए भई अलग-अलग वैक्सीन्स के लिए अलग-अलग फैसिलिटीज़ होती हैं, तो हमें वो फैसिलिटीज़ भी क्रिएट कहीं न कहीं करनी पड़ेगी। आई होप सो स्टूडेंट्स आज का जो एडिटोरियल है वो क्लियर हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।